आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अनदर टॉपिक टीचिंग मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टीचिंग मेथड्स होते क्या हैं। टीचिंग मेथड्स आर दी वेज टीचर यूज टू टीच स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। शिक्षण विधियां वे तरीके हैं जिनका उपयोग शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए करते हैं। लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि। इट इज ए ट्रेडिशनल मेथडोलॉजी। यह एक पारंपरिक विधि है। इन दिस मेथड टीचर एक्सप्लेन्स ओरली, स्टूडेंट लिसन। शिक्षक मौखिक रूप से समझाता है और विद्यार्थी सुनते हैं। एडवांटेजेस, टाइम सेविंग, समय की बचत। लार्ज क्लास टीचिंग, बड़ी कक्षा को पढ़ाने में सहायक। सिलेबस कंप्लीशन फास्ट, पाठ्यक्रम जल्दी पूरा होता है। लिमिटेशन, पैसिव लर्निंग, निष्क्रिय अधिगम, नो इंटरेक्शन, कोई सहभागिता नहीं होती। नॉट सुटेबल फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। डिस्कशन मेथड, चर्चा विधि। इट इज प्राइमली एसोसिएटेड विद सोक्रेट्स। यह प्रारंभिक तौर से सोक्रेट्स से जुड़ी हुई है। दिस इज द स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग मेथड। यह शिक्षण की एक छात्र केंद्रित विधि है। वेयर स्टूडेंट्स डिस्कस टॉपिक्स एंड शेयर देयर आइडियाज ओपनली। जहां छात्र विषयों पर चर्चा करते हैं और अपने विचारों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। एडवांटेजेस, क्रिटिकल थिंकिंग। यह छात्रों को केवल रटने के बजाय जानकारी का गहराई से विश्लेषण करने में मदद करता है। कम्युनिकेशन स्किल, संचार कौशल। इन्हांस द एबिलिटी टू स्पीक क्लियरली, स्पष्ट रूप से बोलने की क्षमता को बढ़ाता है। एक्टिव पार्टिसिपेशन, इसमें बच्चों की सक्रिय भागीदारी होती है। लिमिटेशंस, टाइम कंज्यूमिंग, इसमें समय की खपत होती है। टीचर कंट्रोल नीडेड, शिक्षक के नियंत्रण की आवश्यकता होती है। प्रायर नॉलेज रिक्वायर्ड, पूर्व ज्ञान की आवश्यकता होती है। प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना विधि। इसके इन्वेंटर का नाम है विलियम हर्ड किलपैट्रिक। इन दिस मेथड स्टूडेंट लर्न्स बाय डूइंग रियल लाइफ प्रोजेक्ट। छात्र वास्तविक जीवन की परियोजनाओं को करके सीखते हैं। एडवांटेजेस, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। क्रिएटिविटी डेवलप्स, रचनात्मकता का विकास होता है। टीम वर्क इंप्रूव्स, छात्र एक दूसरे के साथ मिलकर प्रभावी ढंग से सीखते हैं। लिमिटेशंस, एक्सपेंसिव, महंगा, इसके लिए संसाधनों और सामग्रियों की आवश्यकता होती है। टाइम कंज्यूमिंग, इसमें समय की खपत होती है। नॉट फॉर ऑल सब्जेक्ट, जैसे सभी विषयों के लिए उपयुक्त नहीं होता। डिस्कवरी मेथड, अन्वेषण विधि। इसके इन्वेंटर का नाम है जेरोम ब्रूनर। इन दिस मेथड स्टूडेंट डिस्कवर नॉलेज बाय देमसेल्फ। छात्र स्वयं ज्ञान की खोज करते हैं। एडवांटेजेस, डीप अंडरस्टैंडिंग, गहरी समझ बढ़ती है। क्यूरियोसिटी डेवलप्स, जिज्ञासा का विकास होता है। लॉन्ग टर्म लर्निंग, व्यक्तिगत प्रयास के माध्यम से खोजी गई जानकारी लंबे समय तक स्मृति में रहती है। लिमिटेशन, स्लो लर्निंग, इसमें छात्र धीमी गति से सीखता है। नीड्स गाइडेंस, इसमें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। नॉट फॉर वीक लर्नर्स, यह कमजोर विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान विधि। इसके इन्वेंटर का नाम है जॉन डवी। स्टूडेंट्स लर्न्स बाय सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। छात्र वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करके सीखते हैं। एडवांटेजेस, लॉजिकल थिंकिंग्स, तर्क करके सीखने की क्षमता विकसित होती है। डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। प्रैक्टिकल लर्निंग, वास्तविक चुनौतियों को हल करने के लिए ज्ञान का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करता है। लिमिटेशंस, टाइम कंज्यूमिंग, इसमें भी समय की खपत होती है। नॉट सुटेबल फॉर ऑल सब्जेक्ट, सभी सब विषयों के लिए उपयुक्त नहीं होता। स्किल्ड टीचर रिक्वायर्ड, कुशल शिक्षक की आवश्यकता होती है। प्लेवे मेथड,
खेल विधि, इसके इन्वेंटर का नाम है फ्रेडरिक फ्रोवेल। इन दिस मेथड चिल्ड्रन लर्न्स थ्रू गेम्स एंड प्ले एक्टिविटी। छात्र खेलों और खेल गतिविधियों के माध्यम से सीखता है। एडवांटेजेस, इंटरेस्टिंग लर्निंग, शिक्षा को आनंददायक बनाता है। नेचुरल डेवलपमेंट, प्राकृतिक विकास होता है। स्ट्रेस फ्री लर्निंग, तनाव मुक्त शिक्षा होती है। लिमिटेशंस, नॉट सुटेबल फॉर हायर क्लासेस, उच्च कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं होता। डिसिप्लिन रिक्वायर्ड, अनुशासन की आवश्यकता होती है। डिफिकल्ट एवेल्युएशन, कठिन मूल्यांकन होता है। हेरिस्टिक विधि, इसके इन्वेंटर का नाम है H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। इट इज नोन एज फाइंड आउट योर सेल्फ मेथड। स्टूडेंट डिस्कवर नॉलेज ऑन देयर ओन। इसे स्वयं खोज विधि के रूप में जाना जाता है। छात्र अपने दम पर ज्ञान की खोज करते हैं। एडवांटेजेस, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, स्वतंत्र सोच, छात्रों को दूसरे पर निर्भर हुए बिना स्वयं सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है। साइंटिफिक एटीट्यूड, वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ता है। क्रिएटिविटी डेवलप्स, रचनात्मकता का विकास होता है। लिमिटेशन, एक्सपर्ट टीचर नीडेड, विशेष शिक्षक की आवश्यकता होती है। स्लो प्रोसेस, यह एक धीमी प्रक्रिया है। नॉट सुटेबल फॉर बिगिनर्स, शुरुआती लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रदर्शन विधि। द टीचर शोस एन एक्सपेरिमेंट और ए प्रोसेस एंड द स्टूडेंट ऑब्जर्व। शिक्षक एक प्रयोग या प्रक्रिया दिखाता है और छात्र उसका अवलोकन करते हैं। एडवांटेजेस, क्लियर अंडरस्टैंडिंग, स्पष्ट समझ बढ़ती है। यूजफुल फॉर साइंस, विज्ञान के लिए उपयोगी होती है। बेटर रिटेंशन, बेहतर स्मरण शक्ति बढ़ती है। लिमिटेशंस, टीचर सेंटर्ड, शिक्षक केंद्रित होती है। टाइम कंज्यूमिंग, इसमें समय की खपत होती है। लेस स्टूडेंट एक्टिविटी, छात्रों की कम गतिविधि। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, आमगन और निगमन विधि। इसके इन्वेंटर का नाम है एरिस्टोटल। मीनिंग, इंडक्टिव मेथड स्पेसिफिक टू जनरल, विशिष्ट से सामान्य की ओर। डिडक्टिव मेथड जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर। लर्निंग स्टाइल, इंडक्टिव मेथड एग्जाम्पल टू रूल, उदाहरण से नियम की ओर जाता है। डिडक्टिव मेथड रूल टू एग्जाम्पल, नियम से उदाहरण की ओर। अप्रोच, इंडक्टिव मेथड बॉटम टू टॉप, सबसे पहले बच्चा पैटर्न देखेगा, उसके बाद रूल को समझेगा। डिडक्टिव मेथड टॉप टू बॉटम, सबसे पहले बच्चा रूल को सीखेगा, उसके बाद क्वेश्चंस हल कर पाएगा। थिंकिंग, इंडक्टिव मेथड ऑब्जर्वेशन बेस्ड, बेस्ड ऑन व्हाट यू सी, अवलोकन आधारित होती है। डिडक्टिव मेथड लॉजिकल बेस्ड, तर्क पर आधारित होती है। स्टूडेंट रोल, इंडक्टिव मेथड एक्टिव लर्नर, स्टूडेंट डिस्कवर्स द रूल, सक्रिय विद्यार्थी होता है। डिडक्टिव मेथड पैसिव लर्नर, स्टूडेंट फॉलोस गिवन रूल, निष्क्रिय शिक्षार्थी। अंडरस्टैंडिंग, इंडक्टिव मेथड डीप अंडरस्टैंडिंग, इसमें गहरी समझ बढ़ती है। डिडक्टिव मेथड क्विक अंडरस्टैंडिंग। स्पीड, इंडक्टिव मेथड स्लो प्रोसेस, धीमी प्रक्रिया है। डिडक्टिव मेथड फास्ट प्रोसेस, तेजी से होने वाली प्रक्रिया है। बेस्ट फॉर, इंडक्टिव मेथड इज बेस्ट फॉर प्राइमरी क्लासेस, प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। डिडक्टिव मेथड इज बेस्ट फॉर हायर क्लासेस, उच्च कक्षाओं के लिए आप उपयुक्त है। ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड, इसके इन्वेंटर का नाम है एलेक्स ऑसबॉर्न। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज ए मेथड टू जनरेट मैनी आइडियाज फॉर ए प्रॉब्लम। इट एनकरेज फ्री थिंकिंग। विचार मंथन एक समस्या के लिए कई विचार उत्पन्न करने की एक विधि है। यह स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करता है। रूल्स, नो क्रिटिसिज्म, कोई आलोचना नहीं होती।
मैनी आइडियाज, कई विचार उत्पन्न होते हैं। एडवांटेजेस, मोर आइडियाज, अधिक विचार प्रदान करता है। क्रिएटिविटी इंक्रीज, रचनात्मकता बढ़ती है। कॉन्फिडेंस बिल्ड, आत्मविश्वास बढ़ता है। डिसएडवांटेजेस, टाइम कंज्यूमिंग, समय लगता है। सम आइडियाज आर नॉट प्रैक्टिकल, कुछ विचार व्यवहारिक नहीं होते। माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण, इसके इन्वेंटर का नाम है डवाइट डब्ल्यू एलन। माइक्रो टीचिंग इज अ मेथड इन विच ए टीचर टीचेस ए स्मॉल टॉपिक टू ए स्मॉल ग्रुप फॉर ए शॉर्ट टाइम। सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी विधि है जिसमें एक शिक्षक एक छोटे समूह को कम समय के लिए एक छोटा विषय पढ़ाता है। माइक्रो टीचिंग साइकिल, दिस इज ए कंटिन्यूस लूप। प्लान, योजना, देन टीच, शिक्षण, देन फीडबैक, प्रतिपुष्टि, देन रीप्लान, पुनः योजना की जाती है। देन रीटीच, पुनः शिक्षण दिया जाता है। देन रीफीडबैक, पुनः प्रतिपुष्टि ली जाती है। एडवांटेजेस, टीचिंग बिकम बेटर, शिक्षण बेहतर होती है। कॉन्फिडेंस बिल्ड्स, आत्मविश्वास बढ़ता है। प्रैक्टिस बिकम्स इजी, अभ्यास आसान होता है। डिसएडवांटेजेस, टाइम कंज्यूमिंग, समय लगता है। नॉट लाइक अ रियल क्लास, वास्तविक कक्षा जैसा नहीं होता। क्वेश्चन आंसर मेथड, प्रश्न उत्तर विधि, इसके इन्वेंटर का नाम है सोक्रेट्स। दिस मेथड इज आल्सो वाइडली नोन एज सोक्रेटिक मेथड, इसे सोक्रेटिक मेथड के नाम से भी जाना जाता है। इन दिस मेथड द टीचर टीचेस बाय आस्किंग क्वेश्चंस एंड स्टूडेंट आंसर देम। लर्निंग हैपन थ्रू डायलॉग, इस विधि में शिक्षक प्रश्न पूछता है और छात्र उनका उत्तर देते हैं। सीखना संवाद यानी कि डायलॉग के माध्यम से होता है। एडवांटेजेस, इजी टू अंडरस्टैंड, समझने में आसान होता है। स्टूडेंट्स स्टे एक्टिव, छात्र सक्रिय रहते हैं। इंक्रीज थिंकिंग पावर, सोचने की क्षमता को बढ़ाता है। गुड फॉर रिवीजन, पुनरीक्षण के लिए अच्छा होता है। टीचर कैन चेक अंडरस्टैंडिंग, शिक्षक समझ की जांच कर सकता है। डिसएडवांटेजेस, टेक मोर टाइम, अधिक समय लगता है। नॉट यूजफुल फॉर लार्ज सिलेबस, बड़े पाठ्यक्रम के लिए उपयोगी नहीं होता। वीक स्टूडेंट्स में फील शाई, कमजोर छात्र शर्मिला महसूस कर सकते हैं। उन्हें बोलने में शर्मिंदगी महसूस हो सकती है जो तो वह उत्तर देने के लिए झिझकते हैं। डिपेंड्स ऑन टीचिंग स्किल, शिक्षण के कौशल पर निर्भर करता है। नॉट डीप एक्सप्लेनेशन ऑलवेज, हमेशा गहरी व्याख्या नहीं होती, कभी कभी उत्तर संक्षिप्त रह जाता है। सोशियोमेट्री मेथड, समाजमिति विधि, इसके इन्वेंटर का नाम है जेकब एल मोरेनो। सोशियोमेट्री इज ए मेथड यूज्ड टू स्टडी सोशल रिलेशनशिप अमंग स्टूडेंट्स इन ए ग्रुप। समाजमिति एक विधि है जिसका उपयोग समूह में छात्रों के बीच सामाजिक संबंधों को अध्ययन करने के लिए किया जाता है। एडवांटेजेस, इजी टू अंडरस्टैंड ग्रुप बिहेवियर, समूह व्यवहार को समझने में आसान होता है। हेल्प टीचर अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, शिक्षक को छात्रों को समझने में मदद करता है। आइडेंटिफाइज लोनली स्टूडेंट, अकेले छात्रों की पहचान करता है। इंप्रूव क्लासरूम एनवायरनमेंट, कक्षा के वातावरण में सुधार करता है। यूजफुल फॉर ग्रुप फॉर्मेशन, समूह बनाने के लिए उपयोगी है। डिसएडवांटेजेस, स्टूडेंट में नॉट आंसर ऑनेस्टली, छात्र ईमानदारी से उत्तर नहीं दे सकते हैं। टाइम कंज्यूमिंग, समय लगता है। नीड्स केयरफुल एनालिसिस, सावधानी पूर्वक विश्लेषण की आवश्यकता होती है। नॉट सुटेबल फॉर वेरी लार्ज ग्रुप्स, बहुत बड़े समूहों के लिए उपयुक्त नहीं होता। रिजल्ट में चेंज ओवर टाइम, परिमाण समय के साथ बदलता रहता है।